दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 9 फरवरी 2024 है। इस समय सुबह के कोई 3:59 हुए हैं, यानी 4 बजने में 1 ही मिनट बाकी है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। मेरा मोबाइल नंबर याद है ना? कभी कभी याद कर लिया करो भाई। आप सबके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेरे लिए तो है ही। मेरा मोबाइल नंबर 9950608551। कोई घंटा भर पहले मैं खड़ा हो गया हूँ। मैंने कई क्लिप देखी। एक क्लिप देखने लगा, दिनेश के बोरा। आजकल उसकी अच्छी क्लिप आ रही हैं। मैं तो कहूँगा कि सबसे अच्छी क्लिप उसी की आ रही हैं। उसका मैंने एक थंबनेल देखा। मोदी जी एक छत विक्षत देश छोड़कर जाएंगे। उसके थंबनेल में था, मोदी जी एक छत विक्षत देश छोड़कर जाएंगे। मैं मन ही मन कहने लगा, अरे देश छोड़कर, छत विक्षत देश छोड़कर जाएंगे तो तब जब उन्हें जाने दिया जाएगा। तुमको मालूम क्या है भाई दिनेश जी? और तुम ये कह रहे हो मोदी जी जी। ये जी शब्द ही तो देश का बंटा ढाड़ कर रहा है। अब ये जी लगाना कैसे देश का बंटा ढाड़ कर रहा है? भाई मैं कभी जी नहीं लगाता, कभी गलती से लग गए हो तो बात अलग है। भाई बड़ा अजीब आदमी हो तुम मंगल। सारे लोग अजीब हैं। सारे लोग ऐसे हैं जैसा कोई नहीं दुनिया में, इसलिए सब अजीब हुए। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज का वीडियो सुनिए। दिनेश के बोरा के अनुसार मोदी जी इस देश को एक छत विक्षत अवस्था में छोड़कर जाएंगे। अरे छोड़कर तो तब जाएंगे जो उनको जाने दिया जाएगा। आपको पूरे खेल का पता ही नहीं है। यह खेल कोई नेताओं द्वारा, अफसर द्वारा ही नहीं रचा जाता। इसके पीछे पीछे बड़ी रूहानी ताकतें हैं। वह परमात्मा है। उस परमात्मा के बंदे हैं, फरिश्ते लोग हैं, परियां हैं, उसके पंचभूत हैं, और पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये। ऐसे थोड़ी जाने दिया जाएगा। छत विक्षत अवस्था में छोड़ जाओ। हाँ, तो क्या बात हो रही दोस्तों? अब हालतें बिगड़ती ही जाएंगी। और हम ये अभी नहीं कह रहे कि अब ऐसा होगा। यह हमारा कमेंट्री का प्रोग्राम पिछले 50-55 सालों से चल रहा है। अब ऐसा होगा। कभी आगे और पीछे ऐसा ही होता जाता है। इसलिए टीम इंडिया के लोगों, टीम मिशन ग्रेट इंडिया के लोगों, तैयार रहो। ये देश तुमको संभालना है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इस मंगल को ही या इसके साथ जुड़े हुए 150 लोगों को ये देश संभालना है। यह देश ऐसे लोगों को संभालना है जिसकी विचारधारा ऐसी है
जैसे इस मिशन ग्रेट इंडिया के डॉक्यूमेंट में बताई जाती है, जैसे इस मिशन ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में बताई जाती है, जैसे इस डप्पा प्रोग्राम की अफर्मेशन में बताई जाती है, ये देश तो इनके अनुसार ही चलना है। आप तो 10-20 लोग हो, 150 लोग हो, कम से कम 1 लाख लोग चाहिए, और 1 लाख लोग छांट रखें। आपने कभी क्या बोला, क्या लिखा, क्या किया, सब सोशल मीडिया पर है, नहीं तो प्रकृति में सन्निहित है। इसलिए किस किस को क्या क्या काम दिया जाएगा, तैयार रहिए। यह सब भयंकर सा, डामाडोल सा, हॉरिबल सा, तूफान सा, सब बड़े भले के लिए हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। व्हाट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट। आपको हमें भगवान ने जितना दिया उसको हम समझते हैं नहीं, सदुपयोग करते नहीं, मठाधीश बन जाते हैं। चलो, वह परमात्मा को ऐसे थोड़ी दुनिया को चलाता है। सुनिए, उस परमात्मा के दूत मुझे सूचित कर रहे हैं और वह मैं आपको सूचित कर रहा हूँ। दोस्तों, कोई उधम न करें, उधम नहीं मचाएं, तो क्या करें, स्टेटस को मेंटेन रखें, यथास्थिति बनाए रखें। यहाँ कोई पटेल नहीं बने, यहाँ कोई चिल्लाए नहीं। यह उस देव शक्ति का ऑर्डर है, जैसे फरिश्तों ने बोला है। अरे भाई, हमारा मंदिर था जो तुड़वा करके, और उन्होंने ऐसा मस्जिद बना ली थी, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। अयोध्या का राम मंदिर ले लिया, ज्ञानव्यापी मस्जिद ले रहे हैं, मथुरा काशी, और क्या क्या बात चल रही है। हाँ, तो भाई परमात्मा ने क्या है, मेंटेन द स्टेटस को, यथा स्थिति को चालू रखिए। देश की मिलिट्री, पुलिस, कण कण को, पंचभूतों को, सबको यह आज्ञा दी जाती है कि यथास्थिति बनाए रखें। भाई, उन्होंने कहा है, देवदूतों ने, परमात्मा के देवदूतों ने। मैं तो एक माइक की तरह से आप तक इसको पहुंचा रहा हूँ। क्या यथास्थिति चालू रखें, ज़्यादा पटेल नहीं बने। सब जानते हैं कितने बहादुर हैं आप लोग। पिछले 2000 सालों में कितनी बहादुरी दिखाई है, इन 75 सालों में फिर उछलने लगे। यथास्थिति मेंटेन रखी जाए, पुलिस और मिलिट्री ऐसा ही करे, वरना उनको भी दोषी माना जाएगा। ये उस परमात्मा भाई के देवदूत बोल रहे हैं, मैंने आपको बोल दिया। मैं तो एक पागल सा, बूढ़ा सा, असहाय सा, खाली जेब वाला आदमी, जिसे चला फिरा जाता नहीं, आंखों से देखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। मैं तो क्या कर सकता हूँ, यथास्थिति मेंटेन रखी जाए। किसी ने भी कोई गड़बड़ की, पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा, हड्डियों को चकनाचूर कर दिया जाएगा। भाई, उसके देव शक्तियाँ बोल रही हैं, इसलिए लोगों थोड़ा सा सुन लो। भाई, ऐसा हुआ, फिर हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हमारे मंदिरों को हड़प लिया, मस्जिदें बना दी, इसलिए हम उनको दोबारा मंदिर बनाएंगे। दोस्तों,
इस सीरीज का कोई अंत नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत से मंदिर बुद्ध विहारों को तोड़ तोड़ कर बनाएंगे। यदि वह भी चलने लगा मामला, तो ये कहाँ जाकर रुकेगा? क्योंकि इन्होंने ऐसा किया, इसलिए हम ऐसा करेंगे। कर्म फल जिसको समझने में बहुत से लोग, जिसको समझते तो हैं लेकिन क्या चूक करते हैं, कर्मों का फल देने में, कर्मों का फल लेने में एक्सेसिव कर जाते हैं। किसी ने कुछ किया नहीं, किसी ने कुछ किया है, मान लो किसी ने धक्का दिया या गाली दी, किसी ने कोई धक्का दिया तो हम भी उसको धक्का देते हैं, जबकि हमें धक्का नहीं देना, क्योंकि सबके हिसाब किताब करने वाला तो वह बैठा है। और रिवेंज इज हिज, सब बदला उसका है। उसके शब्दों में, किसके शब्दों में? उस देवता के शब्दों में, इन बिटवीन टू देयर इज ऑलवेज थर्ड साइलेंट पार्टनर। हम दो, यहां दो के बीच में वो तीसरा साइलेंट पार्टनर बैठा हुआ है। वो गवाह है, वो निर्णायक है, वो रेफरी है, वह सब कुछ करने वाला है, लेकिन हम उसको देखते नहीं। उसने ऐसा कर लिया तो हम ऐसा करेंगे। सुन लो लोगों, मान लिया कुछ मंदिरों को मुसलमानों ने तोड़ा होगा, मुगलों ने तोड़ा, निश्चित ही तोड़ा होगा। ये देख लो आपने क्या क्या तोड़ा, और ये देख लो कि मुसलमानों ने 250 साल तक इस देश पर राज किया। आज यदि वो चाहते तो एक हिंदू नहीं रहता यहाँ, एक मंदिर नहीं दिखता, वो ऐसे बना देते इस देश को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बनाया। इसलिए जरा सब्र रखिए, मेंटेन द स्टेटस को। जब तक मिशन ग्रेट इंडिया टीम इस देश का चार्ज नहीं संभाल लेती, तब तक स्टेटस को मेंटेन करें। मिलिट्री और पुलिस इसको एसरटेन करें कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए। और यदि मिलिट्री और पुलिस ऐसा करेगी, और यदि मिलिट्री और पुलिस ऐसा करेगी कि यदि किसी डॉगी के गले में एक राजा लिखा हुआ पट्टा मिल जाए और उसी का पालन किया जाए, तो मिलिट्री और पुलिस के साथ भी बुरा होगा। ये उस परमात्मा का संदेश है। संविधान के अनुसार, नीति के अनुसार, मानवता की भलाई के अनुसार, उस परमात्मा के नियम के अनुसार किया जाए, मिलिट्री और पुलिस करे। और यदि मिलिट्री और पुलिस ने यह किया कि कोई जर्मन शेफर्ड, कोई बुलडॉग के गले में राजा का पट्टा देख ले, तो उसी का पालन किया जाएगा, तो मिलिट्री और पुलिस के साथ ही बुरा होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। इनका, तुम्हारा काम ये थोड़ी है। तुम्हारा काम बहुत ऊंचा है। अमेरिका में 1.5-2 साल बाद क्या हुआ, पहले क्या हुआ था सुना? हमने थोड़ा थोड़ा सुना था। छोटे से आदमी, प्रेसिडेंट टोल्ड टू मिलिट्री डू दिस। मिलिट्री ने कह दिया कि वी विल डू एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर द सर्वेंट टू द नेशन एंड नॉट सर्वेंट टू ए पर्टिकुलर पर्सन। मेंटेन द स्टेटस को। टीम मिशन ग्रेट इंडिया अपना चार्ज संभालने वाली है। ये कोई मेरी नहीं, ऐसी जिसकी विचारधारा ये है। बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है ये मिशन ग्रेट इंडिया क्या है, लेकिन उनकी विचारधारा ऐसी है, उनके काम ऐसे हैं।
होगा तो ऐसे ही अचानक ऐसी ही हालतें बनेंगी कि सब लोग वही करने लगेंगे जो करना चाहिए। अचानक ही तुम कह रहे हो कि मथुरा काशी ज्ञानवापी, क्या क्या हम इसका ऐसा करेंगे? बुद्ध विहारों वाले अपना हिसाब किताब लेकर बैठ गए, अपने पोथिया लेकर बैठ गए, तो क्या होगा? ये जिनके साथ देवदासी का सिस्टम हुआ, जिनके साथ शुद्धिकरण का हुआ, जिन 85% के साथ में ये क्या है ब्रेस्ट टेस्ट का हुआ, वे अपना हिसाब किताब लेकर बैठ गए, तो क्या होगा कि ये किन्होंने किया इसका उल्टा करें। मैंने बहुत बार कहा है, हिंदू मुस्लिम मत करो। 85% हिंदू और 15% मुस्लिम, ये मत करो। कभी ये हो सकता है, होगा 10-15% सवर्ण और 85-90% शूद्राज, कभी ये हो जाए, और वह होने जा रहा है। किसी में कुछ अक्ल ही नहीं है, क्या करें भयानक रूप से। इसलिए लोगों रुको, स्टेटस को मेंटेन करो और सुन लो ये मंगल क्या कह रहा है। और ये कुछ नहीं कह रहा, ये तो एक उसको बोल रहा है जो इसको बताया गया है देव शक्तियों द्वारा कि भाई ऐसा बोल दे। मैं तो एक गपलू सा सड़क साफ सा आदमी, अनपढ़ सा आदमी, काला अक्षर भैंस बराबर वाला आदमी, मायावती के हाथी वाला आदमी, लाल अक्षर हिरण भैंसा जैसा वाला आदमी। स्टेटस को मेंटेन करिए, इस दुनिया को चलाने वाला, इस पत्ते पत्ते को चलाने वाला कोई और है। हम भी ऐसा समझते हैं कि यहाँ कोई नहीं है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई 35 साल तक मैंने यही समझा। मैं बैंक में डायरेक्ट मैनेजर बन गया, यहां कोई नहीं है। जिसके चाहे जो में करो। मैं भी कुछ मिस्टेक ऐसे करने लगा। यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है, यहाँ कोई नियम कानून नहीं है, या एक ही नियम कानून है, माइट इज राइट। लेकिन ये तो गलत था। तब जब मेरी चप्पत पड़ने लगी, तब मेरे समझ में आया कि ऐसा नहीं है। यहाँ कण कण पर भगवान बैठा है, उसके नियम बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बैठा है, प्रत्यक्षतः वह रियल एंटिटी बैठी है सबका हिसाब किताब करने के लिए। इसलिए लोगों उछल कूद मत करो। हाल रिवेंज बदला मत लो कि हमारी ये चीज ले ली इसलिए हम ये चीज ले रहे हैं। और लोग अपना हिसाब किताब करने लगे। काशी मथुरा की तरह जैसे तुम करना चाहते हो। ये देवदासी प्रथा, ये शुद्धिकरण प्रथा, ये बैष्टक प्रथा, ये 85% लोगों को धनी बनाने की प्रथा, ये अशिक्षित बनाने की प्रथा, ये असुरक्षित मतलब हथियार नहीं रखने की प्रथा, तो क्या होगा इस देश का? भयानक दानव दावानल फैल जाएगा। अभी सुन लो, सबके भले भले के लिए नहीं ये है। ये हिंदू मुस्लिम मत करो, ये 15% 85% मत करो, ये 8-10% वर्सेस 85-90% हो गया तो क्या होगा? ये दासी प्रथा, ये शुद्धिकरण प्रथा, ये ब्रेस्ट टैक्स कौन चलाते थे? हजारों साल तक कौन बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे? ये तो उल्टा होना चाहिए। लोग चिल्लाने लगे तो क्या होगा? सब आ जाओ,
मैं जो इशारा कर रहा हूँ यही नहीं, सब आ जाओ मेरे पास, और मेरे पास आओ, बताओ इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को पकड़ लो। ऐसा ही होना है। अचानक ही आगे हालत ऐसी बनेंगी, अचानक ही सब लोग इधर आएंगे। और दिनेश के वोरा क्या कह रहे, मोदी जी इस देश को शक्त विक्षत अवस्था में छोड़कर जाएंगे। अरे जाएंगे तो तब जब जाने देंगे लोग, वो परमात्मा जाने देगा। और तुम मोदी जी क्या लगा रहे हो, जी क्या लगा रहे हो? सब अपनी खाल बचा रहे हैं, लेकिन खाल बचेगी तो उसकी जो सबकी सेवा में होगा और अपने जैसे दूसरों को भी समझेगा। इस देश में आज जो लूट खसोट जो पिछले 10 सालों में देखिए, वो बहुत अच्छी है। वो बता रहे हैं कि हम हैं वे लोग। आज हम ये कर रहे हैं, गए 10 सालों में ये कर रहे हैं, हमने हजारों सालों से क्या किया होगा। हमारे साथ ऐसा करो। इसलिए हम कहने पर मजबूर है कि भारत कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। बचेगा। ये लोग कैसे बचेंगे? नहीं बचेंगे। बचेंगे। हम इसी पेंडुलम की तरह घूमते हैं, हमारा दिमाग। भगवान ऐसा मत करो, हम ये नहीं देख पाएंगे। और वो कहते हैं तो फिर लोगों को बोलो। मैंने कि मैं तो बोलने में कसर नहीं छोड़ रहा। बुरा नहीं माने हजारों बातों का, बहुत सी इसमें है, ये इसमें बड़ी तपस्या है, त्याग है, रिसर्च है, अध्ययन है, पता नहीं क्या क्या है। आने वाले समय में लोगों को पेनल्टी इस हिसाब से मिलेगी। देखो, कुछ इसमें मिस्टेक भी होंगी, जैसा उन देव शक्तियों ने कहा। हम आपको कह देते हैं, अरे भाई हम इन बोर्डों पर लिखा इनको कब तक रखे, कुछ बोल देते हैं, मिटा देंगे, फिर रोजाना नई नई चीज देता जाता है। आने वाले समय में यद्यपि उनके कर्मानुसार होगा, डिवाइन लॉ के अनुसार होगा, कोई कैसे भुगतेगा? लगभग आदमी ये है, क्या वे पुजारी है? हाँ है तो 10 नंबर, नहीं है तो कोई नंबर नहीं। क्या शंकराचार्य है? 20 नंबर दो। हाँ है तो 20 नंबर दो, नहीं है तो कुछ नहीं। क्या ब्राह्मण है तो 10 नंबर दो, नहीं है तो नंबर मत दो। बढ़िया है तो 10 नंबर दो। अजगर है तो 5 नंबर दो, नहीं है तो कोई नहीं। मांसाहारी है तो 10 नंबर दो, नहीं है तो 0 नंबर दो। पॉलिटिशियन है तो 10 नंबर दो, नहीं है तो 0 नंबर दो। अफसर है तो 10 नंबर दो, नहीं है तो 0 नंबर दो। धनवान है तो 5 नंबर दो, नहीं है तो 0 नंबर दो। अन्य फैक्टर्स के भी 10-20 नंबर और हैं। इस तरह से लगभग ये 100 नंबर होते हैं। इन 100 नंबर में किसी को कितना मिलता है वह उतने ही हिसाब से भुगतता जाएगा। पुजारी को 10 नंबर, शंकराचार्य होने को 20 नंबर, ब्राह्मण होने को 10 नंबर, बढ़िया होने को 10 नंबर, अजगर होने को 5 नंबर, मांसाहारी होने को 10 नंबर, पॉलिटिशियन होने को 10 नंबर, अफसर होने को 10 नंबर, धनवान होने को 5 नंबर, अन्य 10, 15, 20% और हिसाब से। ये रफ सा फार्मूला है, इसके अनुसार ही लोग भुगतने वाले हैं। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आपको बुरा लगे, वो कहेंगे कि यार तुम ये इनके बारे में बोल रहे हो, मैं इनके बारे में अच्छा बोल रहा हूं कि ऐसा होने जा रहा है। चेत जाओ। आप चाहते हैं कि आपके लिए और अच्छे नंबर मिलें, देश से जाति प्रथा मिटा दो, जो 95% बीमारियों की जड़ है। देश से ये धन का इतना डिस्प्रोपोर्शन मिटा दो।
ये अपराधियों का जामा पहने जो ऊंचे सरनेम का है, ये मिटा दो। सब भारतीय हैं, सब भारत माता के बच्चे हैं, मारे जाएंगे। ऐसे ही भुन जाएंगे जैसे पराली में कीड़े मकोड़े भुन जाते हैं। हम सभी के भले भले के लिए बोल रहे हैं। आप और हम थोड़े दिनों के लिए आए हैं। आप कोई खास जगह, मैं खास जगह। इसमें हमने किया क्या है? उसके शब्दों में किसने कहा था, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल? हम सांप इसलिए नहीं है कि हमारे माँ बाप से आप नहीं थे। अरे क्यों लड़ते झगड़ते हो, क्यों मरते हो? सबके भले में अपना भला है। क्यों ठेकेदार बनते हो? क्यों अपने अपने लोगों को ही सब जगह बिठाते हो? मेरे ही आदमी राष्ट्रपति सेक्रेटरीट में, प्रधानमंत्री सेक्रेटरीट में, सीबीआई में, ईडी में, फलानी जगह, ढेकी जगह, वाइस चांसलर वहाँ जगह मेरे आदमी। यदि विज्ञान का सहारा नहीं लिया, तर्क का सहारा नहीं लिया, मानवता का सहारा नहीं लिया, तो अपने आदमियों को की पोस्ट पर बिठाने का मतलब ये नहीं कि उनको इम्पोर्टेंट बनाना, ना उनको मौत के लिए, मरने के लिए बिठा देना। ये चक्र चलता है, ये सर्कल चलता है, ये पहिया चलता है, ये पहिया घूमता है। अब ज्वार आता है, भाटा आता है, अब दिन है, अब रात होती है। हम बहुत बताते हैं इसे, जल्दी संभलो लोगों। जो होने जा रहा है वो हमें अच्छा नहीं लगता। भगवान ऐसा मत करो, हम उसको नहीं होने देंगे। लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे तो होगा। लोग मरेंगे नहीं, लोग भून जाएंगे, जिनको मौका भी नहीं मिलेगा कि ये हुआ क्या, जैसे उनको नहीं मिला, जैसे हम बोलते रहते हैं। क्योंकि यहाँ कोई चौधरी नहीं है, कोई पटेल नहीं है। पटेल तो वही सबका है। 2 साल पहले जब किसान आंदोलन हुए थे, मैं बहुत चिल्लाया कि ईवीएम का मैटर उठा लो, पुलवामा का मैटर उठा लो, सिर्फ यही मत रखो। कल मैं बोल रहा था भगदड़ मचेगी तो मचेगी, क्योंकि उसी से लोगों को अकल आएगी, उसी से लोगों की अकड़ निकलेगी, वही भगदड़ भला भला करेगी। लाखों लोग तबाह हो जाएंगे तो होंगे, होना ही चाहिए। दासी प्रथा किया, भ्रष्ट टैक्स किया, शुद्धिकरण किया, दूसरे की बहन बेटी उठा लाओ, उसका उल्टा नहीं होगा। ज्ञान वापी की तरह उल्टा हो रहा है, उसका उल्टा नहीं होगा। हाँ, उसका थोड़ी होगा। याद रखो, 250 साल तक मुसलमानों ने राज नहीं किया, 250-3 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, सखून कुषाण सबने किया, वो वैसे ही नहीं आ गए। हमने कभी सुधरने का नाम नहीं लिया। हम अपनी अकड़ में बैठे रहे। अकड़ में बैठे रहोगे तो ऐसे ही मरोगे, फिर मरोगे। अभी सुधर जाओ, हालातें बिगड़ती जाएंगी। टीम मिशन ग्रेट इंडिया इज गोइंग टू टेक चार्ज। अभी हो जाए या लोगों के भुगतने के बाद हो जाए, होगा तो ऐसा ही। क्योंकि ये वो नहीं है कि भाई कोई ठेकेदार है। ये है कि प्यासे को क्या चाहिए, पानी, भूखे को क्या चाहिए, रोटी। और ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ये आइडियोलॉजी, ये यही बताती है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये मैं ऐसे नहीं कह देता भगवान मेरे सामने खड़ा है, ऐसे नहीं कह देता भगवान को हमने पकड़ कर रखा है, वो काम करेगा कैसा, नहीं, उसको करना पड़ेगा। भगवान तू कहाँ से आ गया? मैंने उसको पकड़ पूछा, मंगल मंगल, आई एम द लॉ ऑफ लैंड, आई एम द लॉ ऑफ ब्रह्मांडा। यदि तुम लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ ब्रह्मांडा बन जाते हो तो यू आर आल्सो गॉड। इसलिए हर एक आदमी एक छोटा भगवान है। ऐसा ही होना है। अभी कर लो, या जल बुनने के बाद करना, या भगदड़ के बाद करना,
क्या अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाने के बाद करना, धन लुटवाने के बाद करना, सत्ता लुटवाने के बाद करना होगा तो वही जो ब्रह्मांडी नियम कहते हैं, जो ब्रह्म कहता है, जो उसके नियमों के अनुसार चलता है, चाहे उसमें कितना भी समय लगे और वो भी हिसाब से लगता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जल्दी चित जाइए, फिर मत कहना कि किसी ने बताया नहीं।